हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ जी का चैप्टर है हिरोशिमा। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं बेटा हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या है बेटा? हिरोशिमा बेटा ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा के ऊपर जो बम फेंका गया था उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं बेटा इसे। आज्ञा जी कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं। एक दिन सहसा, एक दिन अचानक। आज्ञा जी कह रहे हैं कि अचानक एक दिन सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। क्षितिज पर अर्थात अरे वह सूरज कहाँ? अरे आकाश में नहीं, आकाश में नहीं निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, आकाश में नहीं निकला। और कहाँ निकला वो सूर्य? क्षितिज पर नहीं, नगर के भी, नगर के चौक धूप बरसी। और वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। वो कह रहे हैं कि नगर के बीच में, नगर के बीच में अर्थात नगर के चौक के बीच में धूप बरसी, अचानक से धूप की बारिश हुई। और पर क्षितिज से नहीं, परंतु वह अंतरिक्ष से नहीं अर्थात आकाश से नहीं, फटी मिट्टी से। कहाँ से धूप कहाँ से बरसी? फटी हुई मिट्टी से वह धूप बरसी। आगे समझ में? छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, और मनुष्य की छायाएं, मानव जन अर्थात मनुष्य की सभी छायाएं कैसी? दिशाहीन हो चुकी थीं। सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में। और जो मनुष्य की जो छायाएं थीं वो दिशाहीन होकर के चारों ओर पड़ी हुई थीं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह सूर्य पूरब से नहीं उगा था, वह बरसा सहसा, वह अचानक से बरसा, वह सूर्य अचानक से बरसा अर्थात जो बम गिरा, बम के उजाले के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ से पहिए के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। क्या कह रहे हैं? बीचों बीच नगर के। आज्ञा जी कहते हैं यहाँ पर, आज्ञा जी कह रहे हैं, आज्ञा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। बीचों बीच नगर के, आज्ञा जी कहते हैं बीचों बीच नगर के बीचों बीच में, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटे। नगर के बीचों बीच में काल सूर्य अर्थात समय रूपी सूर्य के, ठीक है, काल सर्पी मृत्यु रूपी, काल कहेंगे बेटा मृत्यु के लिए, मृत्यु रूपी सूर्य के रथ के समान। मृत्यु रूपी काल रूपी अर्थात समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों से जो कि मानो अरे टूट कर बिखर गए हो। अरे कहते हैं बेटा जो रथ के पहिए के जो छर्रे होते हैं वो, तो पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। आगे समझ में? बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, नगर के बीचों बीच में समय रूपी काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के जैसे कि मानो छर्रे टूट करके बिखर गए हों। कहाँ? दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में पहियों के छर्रे बिखर करके टूट करके बिखर गए हों। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है? कुछ छड़का हुआ उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित छड़की, कुछ छड़का हुआ उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित छड़की, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। कुछ छड़का हुआ उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह उदय हुआ और अस्त हो गया। वह सूर्य कुछ समय के लिए उदय हुआ और अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण, केवल एक प्रकाशित होने वाले क्षण के समान, एक क्षण के समान
दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, और फिर कैसे दृश्य शोक लेने वाली, केवल एक प्रज्वलित क्षण में, केवल एक प्रज्वलित अर्थात चमकते हुए क्षण के समान दृश्य को शोक लेने वाली दोपहरी के समान, अर्थात तेज धूप रूपी जो दोपहरी होती है वह क्या करती है, जो दोपहरी से, तेज धूप वाली दोपहरी से जो पुष्प होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उसी तरह से क्या है, केवल एक प्रज्वलित क्षण में एक क्षण प्रज्वलित हुआ और उसी में उसने क्या कर दिया, उस बम विस्फोट के कारण उस सूर्य ने क्या किया, संपूर्ण हिरोशिमा नगर को नष्ट कर दिया। ठीक है, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर कैसी दृश्य को, उस दृश्य को शोक लेने वाली दोपहरी के समान वहां पर दृश्य बन गया। छायाएं मानव जन की, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, वहां पर मनुष्यों की मानव जन अर्थात मनुष्यों की छायाएं नहीं मिटी लंबी होकर, नहीं समाप्त हुई, समाप्त नहीं हुई, लंबे समय तक उस जगह पर, उस चौक पर मानव की छायाएं लंबे समय तक समाप्त नहीं हुई, मानव ही सब भाप हो गए, और वहां पर क्या, सभी मनुष्य भाप बन गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, परंतु वहां पर छायाएं तो अभी लिखी हुई हैं, कैसे, छायाएं तो अभी लिखी, छायाएं तो अभी भी लिखी हुई हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उस हिरोशिमा नगर के झुलसे हुए जो जले हुए पत्थर हैं उन पत्थरों पर उनकी छायाएं तो अभी भी लिखी हुई हैं। उजड़ी सड़कों के गच पर, उजड़ी हुई सड़कों के गच, गच कहते हैं बेटा दरारों के बीच में, जो उजड़ी हुई उस नगर की जो उजड़ी हुई सड़कें हैं उन सड़कों की दरारों पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। मनुष्य के द्वारा रचा हुआ यह सूर्य मनुष्य को ही भाप बना करके सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई है जलती हुई छाया मानव की साक्षी है। पत्थर पर लिखी, मानव को भाप बनाकर सोख, मानव के द्वारा रचा हुआ सूर्य मानव को ही भाप बना करके सोख लिया। पत्थर पर लिखी हुई है और पत्थरों पर लिखी हुई है जलती हुई छायाएं मानव की ही साक्षी हैं, ये मनुष्य की ही साक्षी हैं, अर्थात मनुष्य ही मनुष्य को नष्ट करने वाला होता है। इस प्रकार यहाँ पर अज्ञेय जी कहते हैं कि जो मनुष्य है मनुष्य ही मनुष्य को नष्ट करने वाला है और यही इसका साक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस चैप्टर में यहाँ पर आपका रूपक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बेटा आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रसाद गुण है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर अज्ञेय जी का हिरोशिमा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।